और आज है दोनों भी अष्टमी के दिन ही प्रकट हुए हैं। और दोनों का भी प्राकट्य वृंदावन का ही है। गोकुल में श्री कृष्ण और गोकुल में श्री कृष्ण तो रावल में राधा रानी का प्राकट्य। बरसाने वाली की जय जय जय। आप लोग गाते तो हो, लेकिन बरसाने में तो लालन पालन हुआ राधा रानी का। जब बड़ी हुई तो बरसाने में जाती है, अकेले नहीं जाती। वृषभानु सुता है तो वृषभानु राजा ले जाते हैं। कीर्तिदा उनकी मैया है, श्री कृष्ण की मैया है यशोदा, और राधा रानी की मैया है क्या? कीर्तिदा। कहिए कीर्तिदा। कीर्तिदा, सुंदरी कीर्तिदा। तो रावल से, जो गोकुल के पास में है रावल, आप गए कभी रावल गए? कौन गया रावल? रावल कौन गए? रावल 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 गाँव कहते, रावल गाँव। गोकुल कौन गए? गोकुल, गोकुल तो कहीं गए। रावल का बड़ा रहस्यमयी है, सभी नहीं पहुंच पाते वहाँ। वहाँ भी जाया करो। नेक्स्ट टाइम आप वृंदावन जाते हो, कहाँ जाओ? रावल गाँव भी जाओ। तो रावल गांव की जन्मी राधा रानी आज का दिन, आज की अष्टमी राधा रानी के नाम से रिजर्व्ड है। और आप सभी, हम सभी राधा रानी का जन्म दिवस, जन्म तिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। राधा रानी ने बुलाया और आप चले आए। नहीं तो वैसे आज मंडे है, संडे नहीं है। आप तो संडे को आने वाले, आज मंडे को भी आए। राधा रानी ने लाया आप सभी को। ये राधा की कृपा है। राधा रानी ने आपकी भी याद की, आपको याद किया, और ऐसा मेरी मान्यता है। राधा की कृपा नहीं होती तो हम आज यहाँ नहीं पहुँचते। जय राधे, जय श्री राधे। राधे जय जय माधव दयिते। अभी आपने सुंदर नृत्य नाटिका देखी। कृष्ण के माधुर्य का प्रदर्शन।
उस गीत के माध्यम से, उस नृत्य के माध्यम से दिखाया। आप देखे, हाँ, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुराधिपति, माधुर्य के पति है श्री कृष्ण। वैसे माधुर्य की मूर्ति है राधा रानी, और उनके पति है श्री कृष्ण। इसीलिए कहा राधा माधव दयिते। या जो गीत लेके हम बैठे हैं, श्री राधिका स्तव, रूप गोस्वामी जिसकी रचना किए हैं, कहते राधा माधव जय जय राधा माधव दयिते, राधे जय जय। तो ये माधव की दयिता है, माधव की प्रिया है। गोविंद गोविंद, गोविंद की प्रिया है राधा रानी, दयिता है। हरि हरि। गोकुल तरुणी मंडल महिते। गोकुल के तरुणिया, उनका जो मंडल है, गोकुल की तरुणी मतलब कौन हुई? गोपिया, गोकुल तरुणी या ब्रजांगना कहते हैं, कई सारे नाम है गोपियों के भी, या कई नामों से संबोधित होती है वो गोपिया। तो गोकुल तरुणी एक संबोधन हुआ, गोकुल तरुणी मंडल महिते। गोकुल के तरुणियों का महिमा है राधा, या गोपियों की नायिका है राधा। कृष्ण है नायक तो राधा है नायिका। लीडर है। दामोदर रति वर्धन वेशे। दामोदर रति वर्धन वेशे, राधा रानी का की वेशभूषा भी किस लिए है? दामोदर को, दामोदर के मन को, चित्त को आकृष्ट करने के लिए ही राधा रानी का की वेशभूषा है। अलंकार से समालंकृत होती राधा रानी। उद्देश्य क्या है? इसी के साथ राधा कृष्ण का मन हर लेती है, या हरति सा राधा, ऐसी भी समझ है, जो हर लेती है, मन हर लेती है, चित्त हर लेती है। श्री कृष्ण तो हुआ मदन को मोहित करते। मदन, मदन नाम के देवता है, वे सुंदर भी है और कामुक भी होते हैं, कामी होते हैं। तो ऐसे हरि 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 हरि। और तो कृष्ण मदन मोहन है। कामदेव का मदन मोहन कहते हैं, मदन मोहन। कृष्ण कैसे है? मदन मोहन। लेकिन राधिका कैसी है? मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। मदन को मोहित करने वाले मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है राधा। जय श्री राधे।
ये महिमा है राधा। राधे वृंदावनेश्वरी, इन शब्दों में भी राधा का उल्लेख या संबोधन होता है। राधा वृंदावनेश्वरी, आपने क्या समझा था? कृष्ण वृंदावन के ईश्वर है? नहीं नहीं, उस ईश्वर की भी है ईश्वरी, राधा रानी। चलिए, राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वो हरिप्रिया है, वृषभानुसुता है, कीर्तिदा नंदिनी है, कीर्तिदा की पुत्री है। वृषभानुदधी नवशशिलेखे, तो वृषभानु दधी मानो वृषभानु एक सागर है, महासागर है, और उनसे उदित हुई ये नवशशि चंद्रमा। राधा चंद्रमा के साथ से तुलना हो रही है। जैसे सागर से चंद्रमा का उदय होता है, तो यह वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी दोनों सागर है, महासागर है, उनसे उदित हुई राधा रानी। तो वृषभानु दधी नवशशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। ललिता विशाखा, ये राधा रानी की सहचर्या कहिए। संगीनी, साथी। अष्ट सखिया है, प्रधान सखिया उसमें ललिता विशाखा और भी प्रधान है। फिर इंदु लेखा भी है, चंपक लता भी है, तुंग विद्या भी है। ऐसे अष्ट सखिया है, उसमें से प्रधान है ललिता विशाखा। करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते, ऐसी राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है। रूप गोस्वामी प्रार्थना किए है, आज हम भी कर सकते हैं ऐसी प्रार्थना। करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते, आप करुणा की मूर्ति हो हे राधे। करुणामयी राधा, राधा कैसे है? करुणामयी, कहिए कैसी है? करुणामयी, करुणामयी, कारुण्य से पूर्ण, कारुण्य की मूर्ति है राधा रानी। कारुण्य, करुणा, दया, कृपा। तो प्रार्थना क्या है? करुणाम कुरुमयी, करुणा भरिते, मुझ पर भी कृपा करो हे राधे। कृपा होने वाली है आवाज। मानो राधा रानी का यस यस कृपा कर रही हूँ।
राधे तेरे चरणों की धूल यदि मिल जाए, ऐसे वृंदावन में गाते हैं, राधा के चरणों की धूल यदि मिल जाए तो क्या तकदीर बदल जाए। मतलब ये कृष्णा मिल जाएंगे। अब लॉटरी की बात नहीं सोचना, लॉटरी लग जाएगी। ये तो निकृष्ट विचार और इच्छा है, निकृष्ट। इस संसार का धन मिल जाए तो फिर तकदीर बदल जाए, ऐसा विचार। राधा रानी के दरबार में ये तुच्छ है, नगण्य है। इस संसार की संपत्ति मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, राधा रानी की कृपा होगी तो कृष्ण मिलेंगे। फिर क्या थोड़ी संपत्ति का कौन बनेगा करोड़पति, तो भूल जाओ। कृष्ण मिलेंगे तो क्या, कौन मिलेंगे? सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण, राधा की कृपा होगी तो कृष्ण मिलेंगे। कैसे है कृष्ण? एक तो आदि पुरुष है, और कैसे है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जिनकी सेवा में लक्ष्मी झाड़ू लगाती उनके दरबार में, उनके सेवा के लिए संभ्रमित होती है। मुझे भी मीट, मुझे भी दीजिए सेवा। किंकरी बन जाती लक्ष्मी, और मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु, मुझे भी कोई सेवा दीजिए, ऐसे उत्कंठित रहती है। जिनकी सेवा के लिए कौन? लक्ष्मी। एक नहीं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, असंख्य लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा में है। ये कृष्ण का भी महिमा हुआ। नारायण की तो एक लक्ष्मी होती है, नारायण की लक्ष्मी नारायण, एक नारायण एक लक्ष्मी। भगवान के अन्य अन्य जो अवतार है। हरि हरि। राम की बस एक ही सीता है, और लक्ष्मी नरसिंह भगवान की एक लक्ष्मी, वराह भगवान की एक लक्ष्मी। लेकिन कृष्ण की कितनी लक्ष्मियाँ हैं? सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और वैसे ये लक्ष्मियाँ गोपी ही है। वृंदावन के कृष्ण की लक्ष्मी है गोपी। ये सारी गोपियाँ उनकी लक्ष्मी हैं। और इन सारे लक्ष्मियों में महालक्ष्मी है राधा रानी। राधा महाभावा ठाकुरानी, ऐसे भी कहा। राधा का भाव, भगवान भाव के भूखे होते हैं, और राधा का जो भाव है उसी से कृष्ण तृप्त होते हैं। औरों के भी भाव है, हम भक्तों के भी भाव है। जो नंद बाबा का भी भाव है,
लाइक दैट। ग्वाल बाल सखा उनके भी भाव है, भक्ति भाव कहते, भक्ति भाव, भक्ति भाव, भाव भाव, बाजार भाव नहीं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। कृष्ण गीता में कहे, हमारा भाव जैसा भाव होगा मृत्यु के समय, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। ये कलेवर के अंत में किस प्रकार का भाव है, हमारा भाव किस प्रकार की भावना है, विचार कैसे है, क्या चाह है, कौन सी वांछा है, इच्छा है, भाव है, उसी के अनुसार तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उसी के अनुसार हमारा भविष्य, हमारा अगला जीवन समाप्त नहीं होता। हम समाप्त नहीं होते, हम तो आत्मा है। हम अगले शरीर में आगे बढ़ते हैं, हम अगले शरीर में जाते हैं। और निर्भर करता है भाव के अनुसार, भाव कैसा भाव है। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, ये जो भाव है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तो ये राधा रानी की कृपा से होगा। गोविंद नाम लेके वो भाव, गोविंद के प्रति भक्ति भाव। तो राधा रानी स्वयं ही राधा महाभावा ठाकुरानी, महाभावा। औरों के तो भाव है, भक्ति के भाव है, लेकिन राधा रानी महाभावा, इसका महान भाव है, सर्वोच्च भाव है। इसका नाम ही है माधुर्य भाव या माधुर्य रस या श्रृंगार रस। तो और भी रस है, जैसे भगवान रसिक बन जाते हैं, रसिक रस का आस्वादन करते हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं भगवान। शांत रस भी है, शांत रस, एक दास्य रस होता है, एक सख्य रस होता है, एक वात्सल्य रस होता है, और सर्वोपरि है माधुर्य रस। माधुर्य मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। और भाव, रस कहिए या भाव कहिए, भक्ति भाव, दास्य भाव, दास्य रस, सख्य भाव, सख्य रस, या उसको प्रेम भी कहा है। सख्य भाव, सख्य प्रेम, सख्य रस भगवान के सखा है। और सख्य भाव का भी आस्वादन करते हैं भगवान। फिर वात्सल्य भाव है, वात्सल्य समझते हो? वात्सल्य जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य। माता पिता का अपने अपत्य के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य। तो कृष्ण के भी माता पिता है, वे भी प्रेम करते हैं, उनका भी भाव है, वो भी रस है। लेकिन सर्वोपरि रस, सर्वोच्च रस है माधुर्य रस। और उस माधुर्य रस की मूर्ति है राधा रानी। मूर्ति है मतलब
व्यक्ति है, या राधा रानी को भगवान की एक शक्ति भी कहा है। पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को भगवान इसीलिए कहते हैं, उनकी शक्ति है, वे शक्तिमान होते हो गए, वे शक्तिमान होते इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। और शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान और शक्ति में भेद नहीं है, ऐसा भी सिद्धांत है ही। तो कृष्ण की शक्ति है राधा, लेकिन वो शक्ति ही व्यक्तित्व को धारण करती है, बनती है व्यक्ति। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, कई प्रकार की शक्तियाँ हैं भगवान की। उन शक्तियों में महाशक्ति है राधा, महान शक्ति है राधा। और इस शक्ति का रोल है कि ये भूमिका है भगवान को आनंद प्रदान करना। भगवान जो सत चित आनंद है, ऐसा आप सुने हो, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद है। तो जो आनंद है इसमें, सच्चिदानंद में जो आनंद है, ये राधा रानी के कारण आनंद, कृष्ण को आनंद देने वाली। और भक्त भी आनंद देते हैं, वो आनंद का प्रकार है, आनंद का उसमें वैविध्य है, विविधता है, अलग अलग रस है, अलग अलग फ्लेवर्स है। रस कहते रस, और मैंगो जूस है, फिर और भी कई सारे जूस। अमरूद का जूस होता है, तो फिर एप्पल जूस है, अलग डिफरेंट फ्लेवर्स, राइट, वो सारे रस है। फिर कहीं इमली का या अमल की, उसका भी जूस, वो भी जूस है, सो डिफरेंट, लाइक दैट। सो कृष्ण को सारे रस है। तो राधा रानी भगवान की एक तो शक्ति है, महाशक्ति है, इसमें महाभाव है, महा आनंद प्रदान करती है। और आराधना करने वालों में वो लीडर है। जो आराधना है भगवान की, हम लोग क्या करते हैं हम लोग आराधना करते हैं। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराध्यते परम, कहा है। सभी आराध्य विग्रहों में विष्णु श्री कृष्ण परम आराध्य, आराधना आराध्य है, आराधना करने योग्य है। और आराधना करने वाला या करने वाली है, उसको आराधक कहते हैं। आराधक, हम अगर आराधना कर रहे हैं तो फिर हम कौन हो गए? आराधक हो गए। और फिर हम आराधक आराधना करेंगे आराध्य भगवान की। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, समझ रहे? एक आराधना, आराधक और आराध्य। आराध्य तो भगवान है। तो ये जो राधिका, जो राधा, जो आराधिका है, ये
सभी आराधकों में श्रेष्ठ है, या आराधकों की लीडर है राधा रानी। तो उससे नाम ही हो गया, उसका नाम ही हो गया राधा। जो आराधना करती है, और भी करते हैं आराधना, लेकिन राधा रानी के आराधना का वैशिष्ट्य है, उसमें जो पावित्र्य है, और क्या क्या है, उसमें प्रेम है, उसमें प्रेम की प्रगाढ़ता है। तो राधा रानी इज़ अ मैचलेस। राधा रानी का आराधना जो है वो अतुलनीय है। आराधिका नूनम अनया राधिका नूनम, ऐसे श्रीमद् भागवत में एक ही स्थान पर राधा रानी का उल्लेख हुआ है। वो भी थोड़ा सीधा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, थोड़ा अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली कहता है 10वें स्कंद में। तो वहाँ लिखा है, जब गोपियाँ खोज रही थी कृष्ण को वृंदावन में, तो खोजती फिर अंततो गत्वा उनको कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ वन में, वृंदावन में। खूब दूर दूर तक खोज रही थी, सबसे पूछ रहे थे, ओ आपने देखा है, आपने देखा है, आपने देखा है। कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन उनको कृष्ण के चरणों का दर्शन हुआ। या कई सारी गोपियाँ, करोड़ों गोपियाँ खोज रही थी कृष्ण को। तो कुछ गोपियों ने देखा कृष्ण के चरण के चिन्ह, तो उन्होंने सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाम यार, मिल गया यार, चरण चिन्ह है और ताजे, वेरी फ्रेश। तो यही कहीं होने चाहिए, ये पिछले साल के नहीं है चरण, आज के हैं। तो सारी गोपियाँ जब वहाँ पहुँची तो देखा, हाँ यस यस। तो किसी ने पूछा, वैसे उनको 2 व्यक्तियों के चरण चिन्ह दिखे वहाँ। तो कृष्ण के चरण चिन्ह तो ठीक है, ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, लेकिन और गोपियाँ पूछ रही थी, तो ये तो हो गए कृष्ण, ये बगल वाले चरण चिन्ह किसके हैं? तो कुछ गोपियों ने जो पगली कही कि और किसके हो सकते हैं, और किसके हो सकते हैं? तो उन गोपियों ने कहा, आराधित अनया अनया आराधिको नूनम भगवान हरिरीश्वरः। ये और किसके चिन्ह है? ये और चिन्ह जो है किसके हैं? उन्होंने कहा कि कृष्ण की जो आराधिका है, कृष्ण की आराधना करने वाली, वो नाम नहीं ले रहे, सीधे नाम नहीं ले रही है। मतलब ऐसे सुखदेव गोस्वामी नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम अगर लेते तो उस कथा को आगे बढ़ाना उनके लिए कठिन जाता। भाव विभोर होते हुए बाह्य ज्ञान नहीं रह जाता उनको, और भावावेश में वे उनका गला गदगद हो उठता,
और अपने वाणी को विराम, और बहुत कुछ हो सकता था अगर वे राधे ऐसा कुछ कहते, राधा कहते, तो बस राधा का नाम कि उच्चारण मात्र से उनमें सारे भक्ति के भाव या विकार उत्पन्न होते। सुखदेव गोस्वामी में, सुखदेव गोस्वामी की ऐसे इष्टा है राधा रानी। इष्टा समझते, इष्ट और इष्टा, एक तो इष्ट देव होते हैं, इष्ट और इष्टा। वो अगर स्त्री है, स्त्रीलिंग में है, यह भगवान की शक्ति है, तो उनके हम आराधक है, तो इष्टा कहेंगे। इष्टा, इनकी इष्टा, शुकेष्टा, सुखदेव गोस्वामी की इष्टा है। सुखदेव गोस्वामी आराधना करते हैं, इनकी इष्ट देवी है राधा रानी। और वैसे भगवान के गोलोक के धाम का एक तोता ही, राधा रानी का अपना तोता ही सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ है और राधा कृष्ण के गुण गा रहा है। वहाँ श्रील व्यासदेव नंदन बन के व्यास के पुत्र बने हैं सुखदेव गोस्वामी, और राजा परीक्षित को राधा कृष्ण की कथा सुना रहे हैं गंगा के तट पर। तो वे सुखदेव गोस्वामी, शुक मतलब तोता, द पैरट, राधा रानी का अपना पेट पैरट, अपने धाम का। तो वह, तो इस तोते के लिए, सुखदेव गोस्वामी के लिए राधा का नाम का उच्चारण करना कठिन है, और करते तो फिर कथा वही रुक जाती, अपने वाणी को विराम भी दे देते हुए। इसलिए सावधान रहे सुखदेव गोस्वामी, इसलिए सीधे नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा अनया राधिको राधिता राधिका राधितो नूनम, भगवान हरिरीश्वरः, भगवान हरि की आराधना करने वाली ही राधा रानी के ही तो ये चरण है। यन्नो विहाय गोविंद, फिर वैसे ये वचन तो गोपियाँ कह रही है और गोपियों को कह रही है। इन्होंने, कृष्ण ने क्या किया? विहाय, गोविंद ने हम सबको वही छोड़ दिया जमुना के तट पर, और याम अनयत प्रीतो रहा, एकांत में ले गए ना, हमको जमुना के तट पर ही छोड़ा, और जिसको एकांत में ले गए वो राधा रानी के, उस राधा रानी के तो ये चरण है। तो ये राधा है, ये राधा का परिचय है। सर्वोपरि है राधा रानी की आराधना, क्योंकि सर्वोपरि या सर्वोत्कृष्ट है उनके भाव, महाभावा। प्रेम, हम तो प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम, लेकिन प्रेम से भी ऊंचा होता है, प्रेम से भी ऊंचा होता है स्नेह। और ये सब रिजर्व्ड है, राधा और गोपियाँ भगवान के प्रति स्नेह, प्रेम जो और अधिक गाढ़ बन जाता है, कंडेंस्ड, अधिक घनीभूत होता है प्रेम, तो उसको स्नेह कहते हैं। और भी प्रगाढ़ हुआ तो उसका हुआ मान कहते हैं, मान।
और राधा रानी कभी कभी मान करके बैठती है तो फिर मानिनी कहलाती है। राधा गोविंद देव की। राधा रानी के एक नाम, प्रसिद्ध नाम है वृंदावन में, क्या कहते हैं? राधा रानी मानिनी। मानिनी। वृंदावन में एक मान सरोवर भी है, मान सरोवर। तो मान सरोवर, इस सरोवर के तट पर राधा रानी एक समय मान करके बैठी, मानिनी हुई, मानिनी। कभी रुठ जाती है, तो प्रेम से ऊंचा है स्नेह, स्नेह से ऊंचा है मान, मान से भी ऊंचा है प्रणय। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लादनी शक्तिरस्मा। तो राधा और कृष्ण का जो विनिमय है, प्रेम का लेन देन, उसको प्रणय कहा। प्रणय, प्रणय केली मतलब लीला, प्रणय के स्तर पर लीला। प्रेम तो बहुत नीचे रह गया, प्रेम से भी ऊंचे ये अन्य अन्य प्रेमों के स्तर है। स्नेह है, मान है, प्रणय, उससे भी ऊंचा है राग, उससे भी ऊंचा है अनुराग, और उससे भी ऊंचा है भाव, और उससे भी ऊंचा है महाभाव। तो राधा रानी की कृष्ण के साथ जो डीलिंग्स है, कहिए जो व्यवहार है, वो महाभावा ठाकुरानी, महाभाव के स्तर पर। और ये भाव, और या राधा का भाव, राधा की भक्ति, राधा का प्रेम इतना ऊंचा और इतना रहस्यमयी है, रहस्यमय है। कृष्ण भी इसको संभ्रमित हो जाता है, इतना प्रेम, क्या प्रेम है, क्या व्यक्तित्व है ये राधा रानी, इसकी महिमा। तो कृष्ण पुनः प्रकट हो गए, 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, कृष्ण पुनः प्रकट हो गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। और ये श्री कृष्ण चैतन्य है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण लीला में और वृंदावन की लीला में राधा अलग है और कृष्ण अलग, दो अलग अलग व्यक्तित्व है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे 2 in 1, दो एक हो जाते हैं। राधा भाव सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा का भाव भगवान अपनाते हैं और राधा रानी के अंग का रंग भी अपनाते हैं। राधा रानी कौन से रंग की है ये तो पता चला कि आज हम लोग आए हैं उनका जन्मदिन मनाने, उनके रंग का तो कम से कम पता चले। किस वर्ण की, किस रंग की है राधा? राधा गौरांगी कहलाते, गौरांगी, गौर वर्ण के हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त गोल्डन, मोल्टन गोल्ड, सुवर्ण वर्ण। लेकिन सुवर्ण कैसा? तप्त कांचन, कांचन मतलब ही सोना।
तपा हुआ सोना और भी चमकीला होता है। हाँ। तो राधा रानी के अंग का रंग ऐसा है। तो वही राधा रानी के रंग को भगवान भी अपनाए, इसलिए भगवान का नाम हुआ गौरांग। गौरांग गौरांग। एक है गौरांगी राधा रानी, और फिर भगवान हो गए गौरांग, गौर वर्ण के, राधा के रंग के, राधा के भाव के। और इस लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव को अपना के राधा के भाव का स्वादन और राधा के भाव का परीक्षण का ये निरीक्षण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं राधा रानी के भावों को, राधा के भक्ति को। पूरा एक अवतार लिए भगवान कृष्ण, पुनः आ गए, बन गए चैतन्य महाप्रभु। मुख्य उद्देश्य था क्या, उनका निजी कुछ पर्सनल रीज़न था, राधा रानी को जानना चाहते हैं। इसीलिए कहा है, यदि गौर न होइते तबे की होइते। अगर भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं होते तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानाते के। राधा की महिमा और राधा के प्रेम की सीमा, जो राधा का प्रेम असीम है, सीमा ही नहीं है, इज नो बॉर्डर। जगते जानाते के, इस संसार को राधा की महिमा का, प्रेम के सीमा का असीम है, प्रेम को संसार कैसे समझता यदि गौर न होते। अगर गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं होते तो कैसे समझते हम, तो संसार कैसे समझता राधा रानी को और राधा रानी के भावों को। तो फिर हमको चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र, लीला, स्पेशली उनकी लीला जो जगन्नाथपुरी में हुई, उस लीला का हम आस्वादन करेंगे। तो हम राधा रानी का कुछ, हमको भी कुछ और कुछ पता चल सकता है, राधा रानी कौन है, कैसी है, क्या भाव भक्ति है, ये समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु को समझो तो फिर राधा रानी को भी हम समझ पाएंगे। और वैसे फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस अवतार में एक नाम भी दिया, एक मंत्र भी दिया, जिसकी मदद से भी हम राधा को और कृष्ण को समझ सकते हैं। और वो मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें राधा का नाम है, 8 नाम राधा के हैं, 8 नाम कृष्ण के हैं। ये राधा कृष्ण मंत्र है। तो राधा को, कृष्ण को, आज का राधाष्टमी का उत्सव है, तो हम राधा को समझने, उसके चरित्र को, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ राधा रानी, राधा रानी की शिक्षा, राधा रानी का चरित्र, तो इसकी शिक्षा और चरित्र का अनुभव ये हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से, ध्यानपूर्वक जप करने से
भक्तिपूर्वक इसी महामंत्र का जप करने से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हृदय प्रांगण में दिव्य ज्ञान राधा कृष्ण का ज्ञान प्रकाशित होगा। तो आप सभी इस मंत्र को ले जाइए, मंत्र के साथ रहिए। आपको राधा कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से। तो थोड़े समय के लिए कीर्तन करते हैं। राधा कृष्ण गुण गाते हैं। ये राधा रानी का प्रसाद। और गीत गाना तो रह गया, थोड़ा गीत भी गाते हैं 2 मिनट और फिर उसके साथ महामंत्र भी। राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल राधे जय जय माधव दयिते, राधे राधे जय जय माधव दयिते, राधे दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निक्षुट वृंदा विपिने से, हरि निक्षुट वृंदा विपिने से, राधे जय जय माधव दयिते, राधे राधे जय जय माधव दयिते, वृषभानुदधि नव शशि लेखे, वृषभानुदधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दयिते,
राधे जय जय माधव द्वैते राधे करुणां कुरु मयि करुणा भरिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव द्वैते राधे जय जय माधव द्वैते राधे 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 जय जय माधव द्वैते राधे राधे जय जय माधव द्वैते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Lord Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare